नर्मदापुरं सुख्यातं देवाया दक्षिणे तटे देवाश्रमेषु राजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। अभी भगवान के अवतार के दो कारण हमारे गोस्वामी जी ने वर्णन किया। पहले तो जय विजय और दूसरे हैं नारद जी। अब आगे देखिए तीसरी कथा में उन्होंने कहा इतमत्थम कही जाए ना कोई। इसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता कि कितने कारण, अनेक कारण हैं। उसमें से हमारे भागवत जी कहते हैं, शंकर जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया हम 2-3 ही कारण आपको बताते हैं। तो वर्णन कर रहे हैं यही विधि जन्म करमो हरि के रे सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। इस प्रकार से भगवान के जन्म और कर्म, जन्म लिया तो कर्म भी किया, उन लीलाएँ की। उन सारी लीला बड़ी विचित्र विचित्र है और कैसी है, सुंदर है। और सुंदर ही सुंदर नहीं है, सुखद है। इस पर विशेष ध्यान दीजिए कि यदि सुख चाहते हो तो भैया लीलाओं की ओर, भगवान के चरित्र की ओर, राम चरित्र, उनके गुणगान की ओर आप ध्यान दीजिए। अरे वेदों में तो पूरी स्तुतियाँ भरी हुई है भैया परम ब्रह्म की। कलप कलप प्रति प्रभु अवतार ही चारु चरित नाना विधि कर। हर कल्प में अवतार लेता है भगवान। ईश्वर हमारे जो है, हमारे परम ब्रह्म, हर कल्प में उनका अवतार होता है। और चारु चरित्र भी कैसे करते हैं? चारु आने सुंदर 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 चरित्रों के माध्यम से हम लोगों को लुभाते रहते हैं। नाना विधि, नाना प्रकार के हैं भाई, एकाध कोई एक प्रकार थोड़ी। तब तब कथा मुनि निशन गाई परम पुनीत प्रबंध बनाई। जब जब भगवान ने अवतार लिया तब तब मुनियों ने, देखो या मुनियों ने क्या है, प्रबंध बना करके काव्य की रचना की है, कविताएं लिखी हैं। और देखो इसलिए कहा है कि रामायण सतकोटि अपारा नाना भांति राम। भगवान जी के कोई एक अवतार हुए हैं कि अनेक अवतार हुए हैं। तो अनेक लोगों ने उनके विषय में, उनके चरित्र का गान अपने अपनी बुद्धि के अनुसार जैसी उन्हें प्रेरणा प्राप्त हुई। या तुलसीदास जी ने कहा भैया तस कहीं हो हरि के प्रेरित, वह सब मैं कहूँगा जो भगवान मुझे जैसी जैसी प्रेरणा देंगे। अब हमको जैसी प्रेरणा दे रहे हैं, देखिए आज से हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। साथ साथ में आपको हम वेदों का परिचय भी कराएंगे। ये भगवती नर्मदा की कृपा से चारों वेद हमारे पास में है। तो हम ऋग्वेद शुरू कर दिया है हमने आज से, वेद परिचय नाम से। आप हम वेदों का परिचय जानेंगे, वेद सुनेंगे। रोज़ एक मंत्र हम वेद का सुनाएंगे आप, ऋग्वेद का। कहा ना कि वेद ध्वनि होना चाहिए घर में, विशेष रूप से सनातनियों के घर में वेद ध्वनि, वेदों के मंत्रों गुंजायमान होना चाहिए। तो विविध प्रसंग अनूप बखाने करई न सुनया चरज सयाने। हाँ भैया, जो सयाने कह दिया भैया, मूर्ख लोगों की बात नहीं है यहाँ पर। जो चतुर लोग हैं वे भगवान के जो चारु चरित्र है, चतुर लोग चारु चरित्र पर उंगली नहीं उठाएंगे ना, क्योंकि वो तो बड़े बड़े विचित्र है। उस पर आश्चर्य करने की आवश्यकता, कई बार ऐसा तो होता ही हमें, अरे भैया ऐसे कैसे हो गया। तो इसलिए प्रकार भैया सयाने जो हैं, जो लगे हुए हैं उस लीला में, वो उस पर आचरण नहीं करते, क्योंकि इस दरबार में असंभव तो कुछ भी नहीं है। हरि अनंत, कितने हैं हरि? बोले अनंत है। और हरि कथा अनंता, जितने बार भगवान ने अवतार लिया उतने बार उनकी कथाएं बनी। तो इसलिए वो अनंत हैं तो उनकी कथाएं भी अनंत। कहे हैं सुनई बहुविधि सब संता। और सारे संत लोग क्या काम करते? संतों का एक ही तो काम है। क्या काम है? संत वो जो अनंत की चर्चा करे, जिसका अंत ही नहीं होता उसकी चर्चा करे, यानी परम ब्रह्म में हमेशा डूबा रहे। रामचंद्र के चरत सुहाये कलप कोटि लग जाए। और भैया आप अपने जो मुख्य रूप में अपने विषय पे आ गए। क्या है प्रतिपाद्य विषय? प्रतिपाद्य विषय क्या है? यही में रघुपति चरित्र उदारा, ये मानस जो है लिखी गई है केवल रामचंद्र जी को केंद्र में रखकर कही है। तो इसलिए आगे भैया रामचंद्र के चरित्र सुहाये कलप कोटि लग जाए न गाए। करोड़ों कल्प तक गाते रहो तो भी पूर्ण नहीं होंगे ऐसे हमारे रामचंद्र जी के इतने चरित्र हैं। वाकई में साहब राम के ऊपर इतना ज़्यादा लिखा गया है, बहुत लिखा गया और अभी भी निरंतर लिखा जा रहा है। अरे हमने भी अपनी छोटी सी बुद्धि के अनुसार बाल रामायण की रचना की है, जिसका भी अभी भोपाल के
रामायण केंद्र है भोपाल में, वहाँ से इसका प्रकाशन हुआ है। तो ये भगवान राम की ही परम कृपा है कि जितने भी संत हैं अनंत हैं वो राम का गुणगान गाते रहते हैं। और है प्रसंग में कहा भवानी हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। यहाँ एक बात बता दी भैया, बड़े बड़े मुनि और ज्ञानी भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। तो इसलिए आप मन में किसी प्रकार का आचरण ना करें, ये गोस्वामी जी कहना चाहते हैं। हे भवानी, श्री शंकर जी कह रहे हैं कि मैंने इसलिए प्रसंग बताया है और प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी और सेवत सुलभ सकल दुखहारी। आप भैया सेवा करना पड़ेगा, सेवा से मेवा मिलता है। तो जिसने सच्चे मन से राम की सेवा की है उसको कुछ ना कुछ तो मिला ही है, क्योंकि प्रणत हितकारी जो इनको प्रणत है, जिन्होंने चरण वंदना कर ली है, जिन्होंने चरण पकड़ लिए हैं, जो विनम्र हो गए हैं उनके प्रति, जो समर्पण कर दिया है जिन्होंने, उनके तो भगवान कहा है क्या क्या दिया। एक शब्द है हितकारी। हितकारी यानी हित करने वाले, भला करने वाले, आपका अच्छा सोचने वाले। और भगवान को कौतुकी भी कह दिया है, वो कौतुक करते रहते हैं। कौतुक आने नाटक तमाशा, नौटंकी भी कह सकते हो। कभी क्या नौटंकी लगा रखी तुमने, तो ये नौटंक हमने क्या लगा रखा है भैया, भगवान खुद नौटंकी करते हैं, नौटंकी बाजी। तो उनकी देखा देखी हम भी करते हैं, क्योंकि हम भी तो उन्हीं के अंश है ना। तो यहाँ वो कहते बड़ा कौतुकी है, बड़े कौतुक करने वाले हैं, हितकारी हैं। और सेवत सुलभ, उनकी सेवा करने से सब सुलभ हो जाता है। देख ही लो ना आप, चरित्र ही पढ़ लो जिसने गोस्वामी जी का, जिन्होंने ये रामायण लिखा है, उनका चरित्र देख लो कि उनको मांगने से और भीख मांगने से भी दाने दाने को मोहताज थे, घर घर भीख मांगते घूमते रहते थे। बामेदारी बचपन में ही मर गए थे, कोई नहीं था सहारा। और फिर जब ये राम की शरण में आए तो देख लो स्थिति क्या हुई। आज सारा संसार उनका सामने हाथ जोड़े खड़ा है। सुन नर मुनि को नाई जैन मोह माया प्रबल विचार मन माय भजिए महामायापति। नारद मोह हुआ ना भैया, इसलिए वो कह रहे हैं इस बात को। ये नारद जी को जो मोह हो गया तो आप कह लो अरे तो परम ज्ञानी, पार्वती ने पूछा था ना, अरे बड़े भक्त हैं और ज्ञानी है, इनको कैसे मोह हो गया। तो वही कह रहे हैं भैया भगवान जो है, अरे केवल सुरो नर मुनि, नर से मुनि को अलग बता दिया। नर की जो विशेष पदवी होती है, नर से जो नारायण हो जाता ना, पहले मुनि होता, मुनि से मनन करते करते नारायण हो जाता है। तो इसलिए मुनि बार बार कोई अलग नहीं है, कोई अलग जाति नहीं है मुनि की, ये मनुष्यों के अंदर है मुनि भी। तो पर वो इसलिए सम्मान दिया उनको, भैया नर से भी चाहे सुर हो, देवता हो, मनुष्य हो, और बड़ी चिंतक हो, मनन करने वाले हों, पर ऐसा कोई संसार में नहीं है जिसे काम क्रोध माया मोह आदि ना हो। ऐसा विचार करके उस मायापति का भजन करना चाहिए। यानी माया से छुटकारा पाना है तो मायापति के पास चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, धर्मदास मैया जी की जय, कलेश्वर महादेव की जय। हरा हरा महादेव शंभो।